नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरात। देखिए, दिल्ली में हाल ही में कुछ दिनों बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जनवरी में चुनाव होकर जनवरी में ही चुनावी नतीजे आएंगे। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है, और वही सब टटोलने के लिए आपका चैनल खबर पुस्तक दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है। इस वक्त मैं सरोजनी नगर में मौजूद, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें दिल्ली चुनाव को लेकर बतानी। वो बड़ी खबरें क्या है, अब आप एक बार जरा वो जान लीजिए। दिल्ली में कल 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी, वो विस्तार से आपको बताएंगे। और वही दूसरी खबर ये है कि आज AIMIM ने टिकट का ऐलान कर दिया है मुस्तफाबाद सीट से ताकिर हुसैन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 20 उम्मीदवारों की जो सूची जारी आम आदमी पार्टी ने की है, उसमें से 19 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। यानी कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि पटपड़गंज विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट को बदलकर अब जो है वो जंग पूरा कर दिया गया है हजरत निजामुद्दीन की ये सीट। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस सीट को बिल्कुल सेफ पाया। और वही पटपड़गंज विधानसभा सीट पर एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब बड़ी बात यह है कि क्या अवध ओझा और मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपना जादू अब चलाते हुए दिखाई देंगे पटपड़गंज में, क्या वो अपनी परीक्षा में पास होते हुए दिखाई देंगे? अब सबके मन में यही सवाल। अच्छा, बात आती है दिल्ली के चुनावी मुद्दों की, तो दिल्ली चुनाव में सबसे अहम मुद्दा जो है वो शिक्षा रोजगार का मुद्दा। शराब घोटाला फिलहाल जमीन पर तो दिल्ली में कोई चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी जिस पिच पर बीजेपी खेलना चाह रही है शराब घोटाला, वो शराब घोटाला कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है और इसीलिए महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल रही है और इन सब सुविधाओं के कारण आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा चिरागों में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा। और इसीलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता में काबिज होते हुए दिखाई दे। वही दूसरी खबर जो सामने आ रही है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसको लेकर अब सब जो है विरोधी दल ओवैसी के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि एक दंगे के आरोपी को ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में कैसे उतार सकती है, और इसी का विरोध किया है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से सीधा कह दिया गया है कि ताहिर हुसैन को सपोर्ट करना, यानी कि सीधे सीधे एक दंगाई को सपोर्ट करना है और ओवैसी की पार्टी दंगाइयों को सपोर्ट कर, और इसीलिए उन्होंने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतार दिया। यकीनन ये मुद्दा बड़ा है और चुनावों में उठने भी वाला है। और कांग्रेस इसी को लेकर कह रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम। ओवैसी को पता है कि कहाँ किसके वोट कटेंगे, तब बीजेपी को फायदा होगा। और इसीलिए माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ताहिर हुसैन जब चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 20-21 की लड़ाई में 20 साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक।